एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपनी बात को समाप्त करते हुए सभी से बोले कि मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांध कर रखना। जहाँ भी किसी तरह का मोह होता है या बंधन होता है, वहाँ दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः हमें अपने बंधनों को जानना चाहिए और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन उनमें से एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से मिलने आया और वह भगवान बुद्ध को दंडवत प्रणाम करते हुए बोला कि महात्मन, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई और मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है। सारी मोह माया का मैंने त्याग कर दिया है। अब मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। तब उस व्यक्ति की बातें सुनकर भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले कि तुम मुझे विस्तार से बताओ वत्स कि तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और तुमने कैसा मोह त्याग कर दिया। तब वह व्यक्ति बोला कि मेरे घर में मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट को देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह अगर मर जाए तो मैं उसके कष्ट से दूर हो जाऊं। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूं। लेकिन कल जब मैं आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही सारे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूँगा तो कभी सत्य को नहीं जान पाऊँगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूँ। तब भगवान महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सच में सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो वत्स? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे तो नहीं रह गया हो। तब वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ आया हूँ और अब मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। तब भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें आगे अब क्या करना है। तब भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकता पूर्वक आश्रम की गतिविधियों को देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर इतरा रहा था। तभी अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा कि तुम्हें पूर्व दिशा में जाना है। वहाँ पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी। तुम्हें उसे लेकर वापस मेरे पास आ जाना है। तब वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था और तभी कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी काफ़ी सताने लगी थी। तब वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरीके से गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता, मैं वहां आराम से रह पाता। तभी कुछ दूर और आगे चलने पर उसे भूख भी काफ़ी सताने लगी थी और वह रास्ता एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास न तो कोई पेड़ था और न ही पोखर तालाब। वह पुनः सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों भगवान बुद्ध ने मुझे इतनी गर्मी में इतनी दूर भेज दिया है। तभी काफ़ी देर चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा जहां उसे जाना था। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। तभी दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज थी। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आपको भगवान महात्मा बुद्ध ने यहाँ भेजा है, आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर जा बैठा। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। तभी अचानक उस व्यक्ति की नज़र साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली कि जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य चरणों की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। तब साधिका की बातें सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और उसकी नजरें नीचे हो गई। वह चुपचाप भोजन करने लगा।
भोजन करने के बाद साधिका ने कहा कि आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यहीं चटाई पर लेट जाए, मैं पंखा कर दूंगी। वह व्यक्ति थका तो बहुत था, वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका तब उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोरी छुपे नजरों से साधिका को निहारने लगा। वह यह सोचने लगा कि यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका उस व्यक्ति के मन की बात को समझ गई थी। तब वह बोली कि शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। तब साधिका की यह बातें सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला कि अब मुझे भगवान महात्मा बुद्ध के पास जाना है। कृपया आप मुझे वह सामान दे दें जिसके लिए मुझे बुद्ध ने यहाँ भेजा था। तब साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि भगवान बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? तब वह युवती मुस्कुराते हुए बोली, भगवान बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए मैं भावनाओं से निर्लिप्त हूँ और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार पुनः लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया है, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह बुद्ध के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि महात्मन, मुझे क्षमा कर दे, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ। तब उसकी बात सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मैंने तुम्हें साधिका के पास इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ कि क्या तुमने सचमुच मोह माया और बंधन को त्याग चुके हो? तब इस बात पर वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीची करके चुपचाप बैठा रहा। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन से मुक्त नहीं हो जाते। दरअसल असली बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को तो छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। तब वह व्यक्ति बोला, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच संबंध भी नहीं बन पाए। मैं कुछ ज़्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इसलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निर्वहन ही असली कर्म है। तब भगवान बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ निकाल लेते हैं और वे उसी अर्थ को ग्रहण करते हैं। इसलिए मोह माया, कामना, इच्छा और वासना, क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह सब हमारे भीतर ही भरा पड़ा है। हम दूसरों को तो देखकर इस तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब एक दूसरे से एक तरीके से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत तो हमारे शरीर के भीतर ही है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम नहीं चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में ही होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है वह उन दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है।